अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। सीज़न में बहुत अच्छी मेथी आई हुई है, तो व्यूवर्स सबका दिल चाहता है कि मेथी को हम लोग पकाएं, लेकिन कुछ लोग डर के मारे नहीं पकाते क्योंकि मेथी जो है वो हल्की सी कड़वी पकती है उन लोगों से। तो व्यूवर्स आज इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि मेथी को आप किस तरह बनाएं कि वो कड़वी भी ना बने और बहुत ही लजीज और उम्दा बने कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएं। तो चलिए व्यूवर्स जल्दी से चलते हैं कि मेथी आलू की रेसिपी कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, नए वाले छिलके वाले, जो पतले छिलके वाले आलू होते हैं, ठीक है, वो मैंने छील कर या इस क्यूब्स की शक्ल में मैंने इनको काट लिया है छोटे छोटे, ठीक है। ज़्यादा बड़े आलू आपने मेथी आलू में नहीं डालने। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1.5 किलो मेथी ली थी, जिसको मैंने धोकर 4-5 पानी से निकाल दिया क्योंकि मेथी में थोड़ा ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आपने इसको 4-5 पानी से निकालना ज़रूर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको चॉप कर लिया है। मेथी साबुत भी मैंने थोड़ी सी 1-2 पत्ते आपको दिखाने के लिए रखे हैं कि ये इस शेप की मेथी होती है और सर्दियों में जो है वो मेथी बहुत ही अच्छी और फ्रेश मिलती है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आलू और मेथी मैंने कट कर लिए थे। इसके अलावा जो इसमें टमाटर जाएंगे, तकरीबन ये 4 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने छील कर कट कर लिया है। यहाँ पर एक पूरा लहसुन है, 1 इंची अदरक का टुकड़ा है और तकरीबन 8 से 7 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं साबुत। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। साबुत मसाले में मेरे पास तकरीबन 6 से 7 अदद मेरे पास लाल मिर्ची है साबुत और 1 बड़ा चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरा है। यहाँ पर मसालों में मैं 1 चम्मच नमक का लूँगी, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर क्रश चिली ली है, ठीक है। साबुत भी डाल रही हूँ और क्रश भी डाल रही हूँ, पिसी हुई नहीं डाल रही, ठीक है व्यूवर्स। तो यहाँ पर मैंने जूलियन कट अदरक भी काट के रखा हुआ है और तकरीबन आधा कप ऑयल का शामिल करूँगी इसमें पकाते हुए, ठीक है। तो चलिए आइए व्यूवर्स जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन मैंने रख लिया है, ठीक है, ऑयल डाल दिया है। आधा कप मैंने ऑयल, जैसे आपको क्वांटिटी बताई थी। साबुत जो मसाला है वो मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले साबुत लाल मिर्चें हैं और साबुत ज़ीरा है, ठीक है। हल्का सा इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। लाइट सा फ्राई हो जाए, जब कलर चेंज हो जाए ज़ीरे का, तो आपने यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल करना है। मैंने आपको साबुत दिखाया था क्योंकि आपको क्वांटिटी पता चल जाए कि मैंने अदरक और लहसुन की क्वांटिटी मैंने इसमें कितनी डाली है। व्यूअर्स लहसुन जो है वो मेथी आलू में बहुत ज़्यादा अच्छा जायका पैदा करता है, तो लाजमी इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही डालिएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए ऑयल में, ठीक है। ज़ीरा भी भुन रहा है साथ ही। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए आलू। जी व्यूअर्स, ये शामिल करूँगी और इसी मसाले के साथ मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से आलूओं की भुनाई कर लूँगी, ठीक है। तकरीबन ये हाफ़ कुक हो जाएंगे इसी भुनाई के अंदर अंदर। तो यहाँ पे ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यूवर्स, आपने आलूओं की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे मसाले, जिसमें नमक था, सूखा धनिया था पाउडर, हल्दी थी और कुटी हुई लाल मिर्चें थी, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पर ये शामिल करके फिर हल्का सा हमने इसको भूनना है और जहाँ आपको लगे कि मसाला जो है वो अब नीचे लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 3-4 चम्मच ले लें, ठीक है। हम इसमें पानी का ऐड करेंगे ताकि जो है मसाला जो है वो नीचे ना लगे और इसी पानी की स्टीम से जो थोड़ी बहुत कसर आलूओं में रह जाएगी वो भी आलू जो है वो गल जाएंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करते हैं टमाटर 4 अदद, ठीक है। पील किए हुए टमाटर हैं, मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बस इसको इसके साथ मिक्स करना है टमाटरों को आलूओं के साथ और थोड़ा सा हम मीडियम फ्लेम कर कर और उसको कवर करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ें और इन्हीं पानी में आलू जो है वो फुल कुक हो जाए। जी व्यूवर्स, 10 मिनट बाद ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर तो नज़र नहीं आ रहे, हल्के से बस नज़र आ रहे हैं। ये देखें स्टीम में ही टमाटर गल चुके हैं, ठीक है। हल्का सा ऑयल भी निकल गया है। थोड़ा सा फ्लेम करूँगी, थोड़ा सा फुल करूँगी। फुल करने के बाद इनको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें ये कटी हुई मेथी शामिल कर रही हूँ। मेथी शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके इसको फिर से पकाऊँगी।
कवर करने से मेथी जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेगी और उसी में ये गल जाएगी। मिलते हैं 10 मिनट बाद। जी व्यूअर्स, ये देखिए मेथी ने काफ़ी अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखिए अब इस पानी को हम ड्राई करेंगे। तेज़ आंच करके इसको पूरा सा अच्छी तरह से ड्राई कर देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें रहना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने ऑयल भी बहुत कम डाला है, बस पानी भी आपने इसको अच्छी तरह खुश्क कर देना है। आपकी मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी इस तरह। बस अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है इसकी। मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाती जा रही थी। ऑयल हल्का सा बाहर निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें जो है जूलियन कट किया हुआ अदरक डालूँगी। अदरक डालकर उसमें चॉप किया हुआ धनिया डालूँगी। मेथी बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व है, ठीक है व्यूअर्स। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत आसान लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फुली रेकमेंडेड है। अपने ब्लॉग का एंड इस दुआ के साथ करती हूँ कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।